स्वागत है आपका फिर से एक बार मिकी टॉक्स में, जहाँ पे मैं आपके लिए लाते रहता हूँ एक से बढ़कर एक हॉरर, क्राइम और मिस्ट्री स्टोरीज। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। और आज से हम एक नया सेगमेंट चालू करने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबल हो सकता था, कितना सच है, कितना झूठ है, और फिर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि ये स्टोरी रियल थी या नहीं, या हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो कहानी को शुरू करता हूँ। बेसिकली ये जो स्टोरी है ये एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक स्टोरी है एक बिलीफ और नॉन बिलीफ की, आस्तिक और नास्तिक के बीच में। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने लाइफ में कभी किसी भगवान या भूतों पे विश्वास नहीं किया, ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं किया। पर जब उस इंसान के साथ कुछ चीज़ें ऐसे हुई, जब वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आखिर ये उनके साथ क्या हुआ, तो क्या फिर उन्होंने उसके बाद, उन चीज़ों के होने के बाद उनका बिलीफ चेंज हुआ? क्या वो नास्तिक से आस्तिक बने या नास्तिक के नास्तिक ही बने रहे? तो वही हम, ये सब आज की वही स्टोरी है, पर स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये कहानी है मेरे दादाजी की। फिर से एक बार आपको एक दादाजी की इंसिडेंट सुनाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरे दादाजी बिल्कुल भी भगवान या भूतों पे मानते नहीं थे, वो एक नास्तिक हुआ करते थे। तो कुछ चीज़ें उनके साथ जब हुई तो क्या उन्होंने एक बिलीफ उनका चेंज हुआ या नहीं, ये आज वो स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी है कुछ ऐसी कि हमारे होम टाउन के पास में पाटना देवी नाम का एक टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे एक मंदिर है देवी का, और काफ़ी फेमस प्लेस है वो, एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। और उस पर किसी और दिन वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो स्टोरी पे आता हूँ। तो जहाँ अब ये जो प्लेस है पाटना देवी, वो एक जंगल के बीच में है। और वहाँ पे एक दिन मेरे दादाजी के रिलेटिव ने कुछ पूजा रखी। तो अब आप सोच रहे होगे कि एक नास्तिक आदमी पूजा के यहाँ पे क्या करेगा, वो तो बिलीव नहीं करते थे, तो क्यों गए? तो अब ऐसी बात है कि ये जो पूजा थी, ये जो मराठी रिचुअल्स में कुछ था, जो भंडारा था या कुछ था, मुझे अब ठीक से याद नहीं, पर वहाँ पे खाना भी होने वाला था, और खाने में चिकन या मटन ऐसा कुछ तो था। तो अब चिकन या मटन को कोई नहीं बोल सकता यार। और मेरे दादाजी तो पहले से फ़ैन थे चिकन मटन के, तो वो सिर्फ खाना खाने गए थे। तो अब जब गए खाना खाने, तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि सब रिलेटिव्स जो है वो एक साथ एंड में बैठेंगे खाना खाने के लिए। तो पहले जो मेहमान लोग आए होंगे तो उन्हें खाना खिलाएंगे, और उसके बाद में सब रिलेटिव्स बैठेंगे। तो ये सब जब शुरू ही हो रहा था, या पूजा चल रही थी, या खाना खाना स्टार्ट हो गया था, जो भी था। तो अब जब खाना खाने का टाइम आया मेरे दादाजी का, तो मेरे दादाजी को आ गया नेचर्स कॉल। और अब नेचर्स कॉल तो यहाँ पे लोगों के सामने तो हो नहीं सकता, तो इसलिए मेरे दादाजी जंगल की ओर जाने लगे। और उन्होंने अपने रिलेटिव्स को बताया कि मैं आता हूँ ज़रा, मुझे नेचर्स कॉल आया है। तो रिलेटिव्स बोले कि ठीक है, जल्दी जाइए और आइए। तो स्टोरी, अब मेन स्टोरी यहाँ से शुरू होती। तो अब जब मेरे दादाजी जंगल में जाने लगे, एक जगह ढूंढने लगे जहाँ पे वो अपना नेचर्स कॉल कर सके, तो अब वो चल रहे थे। तो अब देखिए जंगल है, जानवर बिनवर सब हो सकते हैं। तो अब स्टोरी, जो मेन स्टोरी यहाँ पे शुरू होने वाली है। अब जब वो चल रहे थे तो उनके कानों पे एक आवाज़ पड़ी, पायल की, छन 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 छन। तो उन्होंने यहाँ वहाँ देखना चाहा कि कौन है। तो उन्होंने थोड़ा देखा तो ऐसा स्लोप साइड में कोई तो नीचे एक औरत चल रही थी। तो मेरे दादाजी को लगा कि यहीं पे कोई तो होगा,
आसपास में रहने वाली जो पानी वगैरह भरने आई होगी, अब वहाँ पे जंगल में वाटरफॉल्स वगैरह भी है काफ़ी अच्छे तरीके से, तो आई होगी शायद से, कोई विलेजर होगी तो आई होगी। तो मेरे दादाजी ने इतना ध्यान नहीं दिया फिर से, तो वो चलने लगे। तो अब जैसे जैसे वो चलने लगे तो वो जो आवाज़ है वो और तेज़ होने लगी। तो मेरे दादाजी फील करने लगे कि डिस्टेंस कम हो रहा है उनके बीच में और वो औरत के बीच में। तो फिर से उन्होंने एक बार देखा तो वो जो औरत है फिर से रुक गई। तो अब मेरे दादाजी ने फिर से देखा कि अरे रुक क्यों गई, मैं रुक गया तो वो भी रुक गई। तो फिर से वो आगे चलने गई। तो अब जैसे जैसे वो चलते थे वैसे वैसे वो औरत भी चल रही थी। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे दादाजी के लिए कि ये औरत क्यों चल रही है। तो अब मेरे दादाजी चलने लगे तो वो भी चलने लगी। अब मेरे दादाजी रुक गए तो वो भी रुक गई। तो मेरे दादाजी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है उनके साथ में। तो बहुत होने के बाद में ऐसा मेरे दादाजी को लगा कि फिर से उनके साथ कुछ ना कुछ तो हो रहा है या इस औरत में कुछ तो गड़बड़ है। तो अब जैसा उनकी डायरी में डिस्क्रिप्शन है उस औरत के बारे में, तो उन्होंने लिखा था कि एक लाल कलर वाली साड़ी में औरत थी जिसके हाथों में हरी चूड़ियाँ थी और जिसके बाल काफ़ी बड़े थे और दिखने में काफ़ी सुंदर थी। अब ये साइड उनका विजिबल था क्योंकि ऐसे नीचे साइड में चल रहे थे मेरे दादाजी इधर, तो मेरे क्या बोल रहे हैं औरत यही चल रही थी। तो वो वन साइडेड दिख रहा था। तो अब वन साइडेड दिख रहा तो उन्होंने इतना डिस्क्रिप्शन में लिखा था। तो अब कहते हैं मेरे मीन्स अभी दादाजी के साथ इतना कुछ पहले भी हो चुका था, भूत वाले किस्से या कुछ। तो जैसे कि मेरे दादाजी भगवान या भूतों में मानते नहीं थे, फिर भी उनके साथ ही किस्से क्यों होते थे मुझे आज तक समझ में नहीं आया। या कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कुछ चीज़ों पे बिलीव नहीं करते तो वो चीज़ें हमें बिलीव करना शुरू कर देती है या दिखाना शुरू कर देती है कि तुम बिलीव करो या ना करो पर मैं हूँ करके। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी मेरे दादाजी के साथ में। तो अब दादाजी को लगा कि ये क्या हो सकता है, भूत, चुड़ैल या देवी। अब जैसा डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे, तो दादाजी को लगा कि अभी पूजा करने आए हैं या कुछ। और कहते हैं एक ऐसी क्या कहते हैं, देयर इज सेइंग अबाउट दिस पाटना देवी कि पाटना देवी का जो मंदिर है उसकी रक्षा एक सांप करता है जो कि जंगल में है, जिसको देवी का सांप बोलते हैं। तो मेरे दादाजी ने पता नहीं क्या उनके दिमाग में क्लिक हुआ या कुछ, उन्होंने उस औरत से कहा, हे देख, अगर तुम भगवान हो या देवी हो तो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे एक सांप है जो मंदिर की रक्षा करता है, मुझे वो सांप देखना है। और अगर तुम सच में देवी हो तो मुझे दिखाओ। तो अब जैसे ही उन्होंने ये बोला, सडनली उनके पीछे से उनको साउंड आया सांप का ऐसा करके, और वो पास मतलब उन्होंने पीछे देखा कि क्या है करके, तो उन्होंने देखा सांप है। और फिर से उस औरत की तरफ देखने गए तो औरत गायब हो चुकी थी। और फिर से उस सांप की तरफ देखने गए तो सांप भी गायब हो गया था। मीन्स वो फिर से इतने शॉक हो गए कि ये उनके साथ क्या हो गया सॉरी यार। तो अब वो फिर से वहीं पे बैठ गए और उनका जो नेचर्स कॉल था वो वहीं पे हो गया उनके पैंट में। तो ये सब पूरा किस्सा हो गया उनके साथ में, पूरा जंगल के अंदर चले गए और फिर उन्होंने वो अपना पैंट वगैरह साफ़ किया, वहाँ पे ठीक वगैरह किया। और फिर से जब आए रिटर्न तो देखा यहाँ पे तो पूजा ख़त्म हो गई, खाना ख़त्म हो गया और रिलेटिव्स जो थे वो तो जाने की तैयारी में थे। और जब इनसे पूछा तो इन्होंने बोला, अरे मैं तो खो गया था जंगल में, बहुत अंदर चले गया तो रास्ता नहीं मिल रहा था, तो कैसे वैसे मैं आ गया रास्ते पे। तो
ये थी आज की स्टोरी। तो अब हम करते हैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कि क्या हो सकता था या क्या बेसिकली हम लॉजिक्स लगा सकते हैं इसके बारे में। तो पहला पॉइंट, अब जंगल है तो सांप जो है वो तो दिख सकता है, वो तो कुछ नहीं इतना। पर दूसरा जो पॉइंट है जो अनएक्सप्लेनेबल है, जो कि है वो औरत। वो औरत 1 मिनट या 1 सेकेंड में गायब किधर हो गई। ये जो है ये काफ़ी अनएक्सप्लेनेबल है मेरे लिए आज तक। या मैंने बाकी सब इसका थ्योरी लगा लिया कि जंगल में सांप होता है। वो औरत को भी मैंने पकड़ लिया कि विलेजर थी, सब कुछ थी, इंसान थी, ना भगवान थी, ना ही कुछ चुड़ैल थी या ना ही भूत थी। पर अगर वो इंसान थी तो क्या मतलब 1 सेकेंड में वो गायब कैसे क्या हो गई, वो आज तक समझ में नहीं आया। और ये जो पहेली थी, जो आखिर वो कौन थी, वो वैसी की वैसी ही रह गई। पर मेरे दादाजी की स्टोरी के हिसाब से जाए तो जब उन्होंने कहा कि मुझे वो सांप देखना है तो उनको वो सांप दिखा। तो फिर क्या ये पॉसिबल था कि एक नास्तिक को, मीन्स जिन्होंने कभी भी भगवान पे यकीन नहीं किया, जिन्होंने अपने घर में से अपने जो भगवान रहते हैं वो निकाल दिए थे, फेंक दिए थे। एक बार तो मुझे याद है बचपन में जब मैंने मंदिर पे ऐसा माथा या जो पैर पड़ते हैं हम बचपन में जब ऐसे करते थे, तो उन्होंने मुझे कान के नीचे रख दी थी एक। वो मुझे आज तक याद है कि, और मुझे तो तब समझ में भी नहीं आया था कि यार मैंने अच्छा काम किया, मंदिर में पैर पड़ा और मुझे कान के नीचे रख दी मेरे दादाजी ने। तो तब तो मैं छोटा था, और पर वो इंसिडेंट मुझे आज तक याद है। तो ये थी वो चीज़ और ये थी वो कहानी जिसको मैं आज तक एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब कंक्लूजन कुछ निकल नहीं सकता। एंड में सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि हमारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। जो चीज़ें हैं वो हमेशा रहती है, और जब उनकी मर्ज़ी होती है तो हमें वो फील भी करा देती है कि वो हमारे साथ में है या नहीं। तो आप क्या सोचते हो कि वो सच में भगवान थी या देवी माँ थी, जो भी थी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू।